हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुका है एक और नया धमाकेदार एपिसोड ऑफ लायर गेम, जो कि होने वाला है इसके सीजन 1 का एपिसोड नंबर 8। एंड पिछले दो जो राउंड थे गेम के वो काफी ज्यादा लाजवाब थे, और फाइनली हम लोग आ चुके हैं एक नए राउंड के अंदर, जो कि होने वाला है लूजर रिवाइवल राउंड, जिसके अंदर जो पिछले राउंड 2 के लूजर्स थे वो लोग कम्पीट करेंगे आगे किसी राउंड में जाने के लिए या फिर पैसा जीतने के लिए। और फिर से पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉयर के झांसे में आके अपनी जो नाव थी वो फिर फंस गई थी और फिर से इस गेम को ज्वाइन कर लिया है। तो हाँ, जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है, पिछले सारे एपिसोड नहीं देखे हैं, बहुत कमाल की ये सीरीज चल रही है, जाके देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर है। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग जो इस सीरीज को प्यार दे रहे हैं। बट अभी भी आप में से कई सारे लोग हैं जो कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। मतलब 90% लोग ऐसे हैं जो कि बिना सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है ना भाई। प्लीज जाके अभी सब्सक्राइब कर दो, 2 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने के अंदर। बाकी चलिए बात हैं एपिसोड की तरफ, बात करते हैं एपिसोड के बारे में। एपिसोड स्टार्ट होता है, यहाँ पे डीलर जो है गेम के बारे में बताने वाला है जो ये लोग खेलने वाले हैं, जिसको बोला जा रहा है द डाउन साइजिंग गेम। वैसे इन लोग को ऑलरेडी एक चेकबुक मिल चुकी होती है, मतलब काइंड ऑफ टोकन सभी प्लेयर्स को, जहाँ पे इस गेम के अंदर इन प्लेयर्स में से जो भी डाउन साइज्ड होगा वो लूजर बन जाएगा और रिमेनिंग जो बाकी लोग हैं वो जीत जाएंगे। और जीतने वाले यहाँ पे 8 होने वाले हैं। हमें यहीं पे देखने को मिलता है कि आकेयामा नोटिस करता है कि नाव उसे लगातार कॉल कर रही थी, बट हाल ही में उसने कॉल करना बंद कर दिया है, जिसपे अपना आकेयामा शक करने लग जाता है। फिर से वापस हम लोग गेम पे आते हैं। यहाँ पे एक येलो बाल वाला बंदा होता है जो कि बोलता है यहाँ पे 8 लोग विनर क्यों बनेंगे, ऐसी हमारी बात ही नहीं हुई थी। बंदा आगे बोलता है कि भाई लगभग यहाँ पे सारे लोग सेकंड राउंड को हार के आए हैं और हम में से हर कोई 100 मिलियन के कर्जे में पड़ा हुआ है। हमें यहाँ पे गेम में इसलिए बोल के बुलाया गया था कि हम लोग यहाँ पे अपने कर्जे को हटा सकते हैं। जिस पे डीलर बोलता है हाँ हाँ, जो आपको बताई गई थी वो गलत नहीं थी। डीलर आगे बोलता है कि जो हारेगा ना उसे जो है सरेंडर करने पड़ेंगे 100 मिलियन येन को, और जो 100 मिलियन येन होने वाले हैं उनको जो है 8 विनर के अंदर स्प्लिट कर दिया जाएगा और वही आपका प्राइज होने वाला है। जिसपे येलो बाल वाला बंदा कहता है मतलब जीतने वालों को देखा जाए तो 12.5 मिलियन ईच ही मिलने वाला है भाई, और हमारे 100 मिलियन का कर्जे में ये तो कुछ भी नहीं है। जिसमें डीलर बोलता है कि आप गलत समझ रहे हैं, जो प्राइज है इस गेम में सिर्फ पैसा बनाना नहीं है। जहाँ पे डीलर बताता है कि आसपास की जगह देखो, यहाँ पे कुछ सामान है ही नहीं, ना खाने की चीज है ना पीने की चीज है। इस गेम को सर्वाइव करने के लिए तुम्हें काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, और यही जो आपके पास टिकट हुआ है ना आपके हाथ में, उसको यूज करके आप लोग जो है परचेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप में से अगर किसी को पानी पीने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो आपको दूसरा जो बंदा है वो पानी ऑफर कर सकता है 50 या फिर 500 येन में। अगर आप उसे एग्री करते हैं तो उसका सामान आप लेके उसे पैसे दे देंगे, और दोनों ही सेलर और बायर को अपने एम टिकट के ऊपर जो कंडीशंस हैं, जो टर्म्स हैं और जो प्राइस है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और उसको जो है अपना टूर्नामेंट का एक ऑफिशियल बंदा होगा उसको वो क्लैरिफाई करेगा ताकि वो जो ट्रेड हो वो सही से माना जाए। और कोई भी जो कि अपना डील वाली बात को पूरा नहीं कर पाएगा उसे जो है 100 मिलियन की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और जिसको जो प्राइस लगता है वो इसके हिसाब से अपना प्राइस चीजों का रख सकता है ताकि वो अच्छे पैसे अर्न कर सके। और फिर तुम लोग जो है बाय और सेल कर सकते हो अपने एम टिकट्स का यूज करते हुए किसी भी चीज को। जहाँ पे नाव सोच रही होती है ये बातें तो इन्विटेशन पे मेंशन ही नहीं थी, और उन्होंने बोला था कि अपने साथ कुछ भी लेके आ सकते हो, और नाव यही सोच रही होती है वो तो ऐसा कुछ लेके नहीं आई है जिसको कोई बाय कर सके। जहाँ पे येलो बाल वाला बंदा कहता है भाई हम में से कोई कुछ ऐसा नहीं लाया जिसकी वर्थ इतनी ज्यादा पैसों की हो कि हम इतने पैसे कमा सके भाई, और वो भी परेशान हो रहा होता है। जिस पर डीलर बोलता है चलो ठीक है जल्दी ही गेम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ ऐसी चीज जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड है उसका प्राइस सच में बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। जिसके बाद डीलर कहता है चलिए मैं आपको गेम एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर जिसके बाद यहाँ पे डीलर जो होता है एक एल टिकट दिखाता है जो कि एक बैलेट स्लिप है जिसके अंदर 5 स्पेस बने हुए हैं नेम के लिए, और इन स्पेस के अंदर आप उनका नाम लिखेंगे, उन प्लेयर्स का नाम लिखेंगे जिनको आप थर्ड गेम में देखना चाहते हैं। अगर आप चाहे तो सेम नेम 5 बार भी लिख सकते हैं, बस आप लोग अपना खुद का नाम नहीं लिख सकते हैं इस पर, और ना ही कोई ऐसा नाम लिख सकते हैं जो कि एलिजिबल ही ना हो। जहाँ पे आप लोग जो है हर 1 घंटे में एक वोट करेंगे जो कि 10 बार होना है। जिसके बाद अगर वोटिंग कंप्लीट होती है और जो प्लेयर है जिसकी सबसे ज्यादा कम वोट है उसे डाउन साइज कर दिया जाएगा और उनको लूजर बताया जाएगा। तो चलिए गेम को शुरू करते हैं, लेकिन जो पहला वोट है वो अब से 3 घंटे बाद शुरू होगा। जहाँ पे नाव सोच रही होती है अगर वो जीतती भी है तो वो सिर्फ 12.5 मिलियन ही जमा कर पाएगी, और वो आकेयामा को बचाने के लिए इनफ नहीं होंगे। और क्या सच में नाव जो है इन एम टिकट्स को यूज कर पाएगी गेम खत्म होने के पहले? वो यही सोच रही होती है। और तो नाव को एक चीज समझ में भी नहीं आई होती है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई बहुत काम दिख रहा होता है जैसे कि इन लोग की ही विक्ट्री होनी हो। इसके बाद अपना स्पाइक वाला बंदा आता है और नाव को ड्रिंक के लिए पूछता है। यहाँ पे स्पाइक वाला बंदा जो होता है मिनरल वाटर, जिंजर एले ये सब दिखा रहा होता है नाव को, बट नाव यहाँ पे मना कर देती है। अपना स्पाइक वाला बंदा बोलता है अरे यार लगता है मैं कुछ भी एम टिकट से खरीद नहीं पाऊंगा या फिर अर्न नहीं कर पाऊंगा। जहाँ पे नाव जो है अपने स्पाइक वाले बंदे से पूछती है लेकिन तुम इतने काम कैसे लग रहे हो, तुम और बाकी सब भी ऐसे ही। यहाँ पे स्पाइक वाला बंदा कहता है ऐसा ही है क्योंकि हम सब जानते हैं कौन हारने वाला है। यहाँ पे जो अपना यूजी है ना वो तो पक्का डाउन साइज होने वाला है, क्योंकि हर किसी ने एग्री कर रखा है इस बात के ऊपर, क्योंकि यूजी ने धोखा भी दिया था इनमें से कई सारे लोगों को यार। जहाँ पे स्पाइक वाला बंदा बताता है कि तुमको छोड़ के और यूजी को छोड़ के 8 लोग बाकी जो ग्रुप के हैं वो हम सेम में ही हैं, और इस सेकंड राउंड में हम लोग मिलकर ही खेलेंगे। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि हम में से हर किसी के ऊपर 100 मिलियन इनका कर्जा चढ़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो और ज्यादा तड़पे, हमसे तो ज्यादा ही तड़पे और एक तगड़ी लूजर बन जाए वो। मैं तो उसको मार मार के इसका खून निकाल देना चाहता हूँ अगर पॉसिबल हो सके तो। इसके बाद
नाव यहाँ पे नोटिस कर पा रही होती है कि वो लोग यूजी को काफी आसानी से इग्नोर कर रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं, जो कि अगर नाव इन लोग की जगह होती तो वो भी यही करती। जिसके बाद यूजी आती है और सबको अनाउंस करती है, बोलती है कि अरे वोटिंग के पहले हम लोग के पास 3 घंटे हैं, तो क्यों ना एक छोटी सी मीटिंग ही हो जाए जिसमें कुछ हम लोग पिच कर पाए। जहाँ पे येलो बाल वाला बंदा तो एकदम गुस्सा ही आता है, कहता है तू अपने स्कीम्स को, अपनी आइडियाज को अपने पास रख, और हम लोगों ने जिस पे एग्री कर रखा है ना उस पे हम लोग चेंज भी नहीं होने वाले हैं, ना तू हमें चेंज कर सकती है। यूजी कहता है अरे ये तो मेरे लिए ठीक ही है, वैसे भी मैं तो बस अपना समय बिताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो यहाँ से लूजर बन के ही जाऊंगा, लेकिन तुम लोग का क्या होगा क्योंकि तीसरे राउंड के आते आते तुम लोग आपस में ही लड़ने लग जाओगे और उसके बाद तुम में से किसी न किसी को लूजर तो बनना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये टाइम यूज कर लो ये सब बातें सोचने के लिए कौन किसको जो है यहाँ पे हटाने वाला है। जिसके बाद यहाँ पे पिचिंग जो मीटिंग होती है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। हर कोई कुछ न कुछ पिच कर रहा होता है, सबके अपने अपने रीजन होते हैं जीतने के लिए, और हर कोई ऐसे पिच कर रहा होता है कि सबको यहाँ पे सर्वाइव ही करना है। जिसके बाद जब नाव की बारी आती है तो यूजी उससे पूछता है कि अरे लेकिन तुम यहाँ पे करी क्या रही हो, क्योंकि ये बताओ तुम्हारे पास कितना कर्जा है भाई, किस कर्जे के लिए तुम यहाँ पे आई हो। नाव बताती है कि वो किसी कर्जे में नहीं है। ये सुन के सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं भाई। और यहाँ पे यूजी स्पेशली चिल्लाते हुए मेंशन भी करती है कि नाव तो पिछले राउंड में अच्छा खासा पैसा भी जीती है, और जब खुद की बारी बताने की आती है तो चिल्ला के बाकी लोग को बता रही होती है कि ये हमारी तरह नहीं है, ये तो लड़की डेट में भी नहीं है, कोई कर्जा भी नहीं इसके ऊपर, इसने तो पैसा दूसरे ही गेम में बना लिया था। जिसके बाद नाव नोटिस कर पाती है कि उस एक पल से ही हर कोई अब चेंज हो गया था, सबके लुक चेंज हो गए थे नाव को लेकर। जिसके बाद यूजी कहती है चलो ठीक है बहुत हुआ, चलो हम ये जानते हैं तुम यहाँ पे खेलने क्यों आई हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं, चलो अपनी पिच स्टार्ट करो। नाव यहाँ पे समझ गई होती है कि वो फंस चुकी है और यूजी ने ये प्लान करके रखा हुआ था कि कैसे जो है यूजी ने प्लान करके सबको नाव को अगेंस्ट करवा दिया है, जो कि इससे पहले यूजी के अगेंस्ट थे। जिसके बाद यहाँ पे पिच मीटिंग खत्म होती है, नाव खड़ी होती है, यूजी पीछे से आके बोलती है अरे नाव बेचारी तुम तो इन सबसे अलग निकल गई यार। नाव कहती है तुमने मुझे फिर से ट्रिक कर दिया। यूजी यहाँ पे हंसे जा रहा होता है, बट यूजी कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बाकी सबको भी ट्रिक कर दिया है, क्योंकि मैंने अपने लिए एक गारंटीड विक्ट्री तैयार कर रखी है और तुम्हारे लिए भी नाव। जिसके बाद ये लोग कहीं और जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये लोग अकेले में बात कर सके, जहाँ पे यूजी बताती है कि एक तरीका है कि हम लोग जो है इस गेम को जरूर जीत सकते हैं, अगर वोट जो है किसी का डाउन साइज करने के बारे में ही है तो तुम और मैं ही हारेंगे, इतना तो कंफर्म है। लेकिन ऐसे गेम वर्क भी नहीं करता है, क्योंकि हमें यहाँ पे वोट भी करना है कि हम अपने अलावा किसको आगे थर्ड राउंड में देखना चाहते हैं। जो पर्सन सबसे ज्यादा कम वोट पाएगा उसे डाउन साइज तो कर दिया जाएगा, तो जो कि इस गेम को सिंपल बना देता है कि नाव और यूजी को बस आपस में ही वोट करना है, एक दूसरे के लिए वोट करना है। एल टिकट के अंदर यूजी बताती है कि वो सारे नाम जो है नाव के लिख देगी और इसी का उल्टा जो है नाव कर देगी, जो कि इन दोनों को अगले 5 राउंड के लिए 50 वोट दिलवा देंगे। जिस बार यूजी बताती है कि आगे अगर हम लोग पर 50 वोट्स आ गए तो हमको हराना ही मुश्किल है भाई। जिसके बाद यूजी बताती है अपनी एक तगड़ी कैलकुलेशन, जिसमें भाई साहब तुम लोग का दिमाग हिलने वाला है तो ध्यान से सुनना। यूजी बताती है कि यहाँ पे 9 प्लेयर्स हैं और सबके पास 50 वोट्स हैं स्पेंड करने के लिए, जो कि कुल मिला के 450 वोट्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर यूजी और नाव जो है वो गारंटीड जो है 50 वोट्स करने वाले हैं एक दूसरे को, जिसमें से बाकी सबको एक दूसरे को सिक्योर करने के लिए हर एक को 51 वोट चाहिए होंगे, क्योंकि सबसे कम अगर होंगे तो नाव और यूजी ही होंगे 50 वोट के साथ। लेकिन क्या बाकी लोग 51 वोट पा सकते हैं सबके सब? नाव कहती है ऐसा हो तो नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए टोटल जो है 457 वोट चाहिए होंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वोट ही 450 है भाई। जिस पर यूजी कहती है समझ गई, इसका मतलब हम लोग कतई नहीं हार सकते हैं। जिसमें नाव कहती है लेकिन अगर सब लोग 50-50 वोट्स करके टाई हो गए तो? जिसके बाद यूजी कहती है अरे इसीलिए तुमने पिच मीटिंग करवाई थी ताकि ये चांस ही खत्म हो जाए, क्योंकि मैंने सबके जो वार थे वो तुम्हारे ऊपर डाल दिए हैं, लेकिन वो चीज अब हमारे फेवर में वर्क करने वाली है। और अब इस पूरे वेन्यू के अंदर 2 लोग शिकार करने को हैं, एक तुम और मैं, जिनका शिकार हो सकता है। जहाँ पे बाकी लोग सोचेंगे कि अरे यार इन दोनों में से कोई ना कोई तो डाउन साइज होके निकलेगा ही, तो मुझे क्या ही करने की जरूरत है। जहाँ पे अगर कोई एक शिकार होता ना तब मुश्किल पड़ सकती थी, पर 2 शिकार के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। अगर कोई 2 लोग उनमें से आपस में ट्रेड करते हैं वोट का तो शायद हाँ वो दोनों गारंटीड जीत जाए, और वो लोग ये चीज फिगर आउट भी कर सकते हैं अगर वो सही से सोचे तो। लेकिन जो उनका सेंस है खुद को बचाने के लिए वो इस चीज को सोचने देगा ही नहीं, और इसीलिए जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है उनमें से ही किसी बंदे को सबसे कम वोट मिलेंगे। जिसके बाद असली गेम का जो डरावनापन है वो शुरू होगा, क्योंकि एक बार जो वोट में पीछे चला गया वो दोबारा आगे तो नहीं आ पाने वाला है, क्योंकि उसके बाद अगर वो लोग अपने वोट्स को ट्रेड भी करते हैं ना, मतलब आपस में भी शेयर करते हैं, फिर भी वो लोग जो है 50 वोट तक ही पहुंच पाएंगे। तो जो कोई भी सबसे पहले जो है बॉटम में आएगा उसके हारने के चांसेस 100% है, और उसी तरह हम दोनों के पास 100% चांस है जीतने का। ये सुन के नाव एकदम सरप्राइज हो जाती है और इस प्लान पे जो है नाव अग्री कर जाती है। जिसके बाद यूजी यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि तुम्हें पता ही है 2 घंटे में वोट होने वाला है, तुम्हें क्या करना है, तो चलो मैं चलता हूँ, लेकिन किसी को इसके बारे में बताना नहीं। यहाँ पे यूजी जाने लग जाता है तो अपनी नाव उसे रोक के थैंक यू बोलती है, जिसमें यूजी कहता है अरे हम दोनों ही मुश्किल में हैं, हम दोनों को आपस में मदद तो करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद डीलर स्क्रीन पे आता है, बताता है कि टाइम हो चुका है हमारे पहले वोट का। लोग यहाँ पे वोट कर रहे होते हैं, यूजी और नाव अपने तैयार होते हैं जो उन्होंने डिसाइड किया वो करने के लिए, और अपना वोट डाल के नाव यही सोचती है आखिरकार वो चलो हारेगी तो नहीं कम से कम। जिसके बाद वोट्स को टैली किया जा रहा होता है और सब लोग का ध्यान जो है वोट पे ही होता है। जिसके बाद यहाँ पे सब लोग रिजल्ट देख रहे होते हैं और हम लोग देखते हैं कि नाव को
एक भी वोट ही नहीं डला है। नाव 0 वोट पा चुकी होती है भाई साहब, उसका मुंह बन गया होता है। जिसके बाद अगला वोट यहाँ पे 1 घंटे में होने वाला है, बट नाव को भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। वो यूजी की तरफ देखती है और बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था 5 वोट देने का, क्या हुआ उसका? यूजी कहता है कौन सा प्रॉमिस, और ऐसे प्रॉमिस तो मैं बिल्कुल नहीं निभाता, ये लायर गेम है, फिर से तुम्हें झूठ बोला गया है और फिर से मैंने तुम्हें फंसा दिया। यूजी यहाँ पे बहुत तेज से हंसे जा रहा होता है। नाव एक कोने में आके रोए जा रही होती है और वो सोच रही होती है कैसे वो फिर से फंस गई। लेकिन यहाँ पे नाव खुद को संभालती है और सोचती है कि अभी भी 9 टाइम की वोटिंग बची हुई है, तो मैं दूसरों को पूछती हूँ वोट करने के लिए मेरे लिए, बट लोग जो है उससे दूरी भाग रहे होते हैं, उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। जिसके बाद फिर से समय हो जाता है दूसरे वोट के लिए, और जो दूसरा वोट था वो तो और ज्यादा निर्दयी था, क्योंकि नाव को 0 वोट मिले होते हैं। नाव एकदम बॉटम में आ चुकी होती है और दूसरे राउंड में बेचारी को सिंगल वोट भी नहीं मिला है। नाव और डेस्परेट हो चुकी होती है और बस बोल रही होती है कोई मुझे बचा लो, कोई मुझसे बात कर लो, कोई मेरी मदद कर दो। जिसके बाद हमें यहाँ पे 3rd वोट दिखाया जाता है, उसमें भी नाव को 0 ही मिलते हैं। नाव और परेशान होती है। जिसके बाद अपना स्पाइक वाला बंदा नाव के पास आता है और बोलता है कि ये लोग कुछ पी लो, मैं इसका चार्ज नहीं लूंगा तुमसे। यहाँ पे स्पाइक वाला बंदा बताता है कि मैं तुम्हें कुछ वोट कर दिए होते नाव, अगर शायद में मेरे बस में होता तो, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। जहाँ पे नाव कहती है मतलब तुम्हारा मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो तुम? जहाँ पे स्पाइक वाला बंदा कहता है सच में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है? तुम ये बताओ, तुमने यूजी के साथ डील कर रखा है ना कि तुम दोनों आपस में वोट करने वाले थे एक दूसरे को? जिस पर नाव कहती है हाँ, उसने गारंटी किया था कि वो मेरे लिए वोट करती और मैं उसके लिए। जिस पर स्पाइक वाला बंदा कहता है वही तो, ये सारी बातें हम लोग को पता थी, हम सबको ये आइडिया तो था ही, तो इसीलिए हमने आपस में ही छोटे ग्रुप बनाकर एक दूसरे को ट्रेड करवा लिया ताकि तुम और यूजी में से ही कोई हारे। और जब कुछ देर पहले ये लोग यही सब बातें करते हो अपनी टीम बना रहे होते हैं, तो यूजी इन लोग के पास आती है। भाई मैं इसको लड़की अभी भी समझ रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है, बट इसे लड़की बोलो, लड़का ये खुद नहीं माइंड कर रहा है तो हम लोग क्यों माइंड करें? ठीक है, तो तुम लोग भाई इग्नोर मारना, ठीक है? अगर मैं यूजी को लड़का या लड़की बोलता हूँ तो यूजी जो है इन लोगों से बात करता है कि तुम लोग गेम के बारे में डिस्कस कर रहे हो और तुम लोग जो है 2 और 3 के ग्रुप में आके आपस में ही ट्रेड करने वाले हो और एक दूसरे को गारंटीड 50-50 वोट करोगे, जिसकी वजह से मैं और नाव ही डाउन जाएंगे। अच्छा प्लान है, लेकिन तुम लोग को क्या लगा, तुम लोग सच में ये प्लान कामयाब कर ले जाओगे? यहाँ पे येलो वाला बंदा कहता है कि हाँ, जब तक हम लोग को 50 वोट मिल रहे हैं हम में से कोई नहीं हार पाएगा। जिस पर यूजी कहता है कि अरे मान लिया नहीं हारोगे तुम लोग, लेकिन ऐसा ही अगर एक ट्रेड मैंने और नाव में आपस में कर लिया तो तब क्या करोगे तुम लोग? जी हाँ, तुम लोग सही समझे, मैं और नाव एक साथ काम कर रहे हैं और अब तुम लोग बिल्कुल नहीं जीत पाओगे और तुम में से कोई एक तो जरूर हारेगा। यहाँ पे यूजी फिर से यहाँ पे मेंशन करवा देती है कि नाव के पास तो पैसा है, उसके पास कर्ज ही नहीं है, तो जैसे ही वो इस डेड ब्लॉक को क्लियर करेगी वो अपने रास्ते चली जाएगी और तुम में से किसी एक को हटाना उसके लिए आसान ही होगा। जहाँ पे नाव का भी प्लान यहाँ पे यूजी बताने की कोशिश करती है कि नाव ना तुम लोग के पास आएगी और तुम लोग को पैसे देके तुमसे वोट खरीदेगी, जिसपे बाकी लोग तो एग्री करते हैं कि हम वापस में एक दूसरे को बिट्रेल नहीं करेंगे, बट यूजी यहाँ पे और आग लगा रही होती है, चलो तुम तो नहीं करोगे क्या आपस में, सच में तुम लोग सच में एक दूसरे पे कभी चीट नहीं करोगे? और इन लोग में आपस में ही फूट डलने लग जाती है। यहाँ पे यूजी बताती है कि अगर तुम लोग को 12.5 मिलियन मिल रहे हैं और नाव तुमको ऑफर करती है और 40, तो तुम लोग के लिए ज्यादा ही होगा ना, कहाँ 12.5 और कहाँ 40? भाई धोखा देने के लिए इतना पैसा बहुत है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें वैसे भी डराने नहीं आई थी तुम लोगों को, मैं तुम लोग की हेल्प करने आई थी। तुम लोग जो है मुझे 5 मिलियन दे दो, मतलब हर कोई 5 मिलियन मुझे दे दो, जो कि टोटल हो जाएंगे 35 मिलियन, और मैं तुम में से हर कोई को बचा लूंगी, क्योंकि मैं नाव को जो है उसके पीठ में छुरा मार के उसको धोखा दे दूंगी। जिसके बदले मतलब पैसों के बदले जो यूजी है वो इन सबको अपने 50 वोट्स दे देगी। जिसके बाद नाव जो है गारंटीड हारने वाली है और उसे 0 वोट्स मिलेंगे। जिसके बाद तुम लोग का जो सर्वाइवल है वो गारंटीड हो जाएगा। जिसपे एक बंदा पूछता है कि लेकिन वो 5 मिलियन हम लोग पाएंगे कहाँ से भाई? जिसपे यूजी कहता है अरे तुम लोग पास एम टिकट तो है ना, तुम लोग जो है मेरा धोखा देना नाव को खरीद सकते हो। वैसे भी एम टिकट्स और किसके लिए हैं यार, यही सब करने के लिए। यहाँ पर यूजी अपनी बात कंटिन्यू करते बोलती है अरे यार तुम एम टिकट से पैसा और पानी थोड़ी खरीदोगे यार, यही सब चीजें खरीदनी होती है, ये एम टिकट तुम्हारी स्ट्रेटजी है, ले लो। जिसके बाद हम लोग फिर से प्रेजेंट में आते हैं। स्पाइक वाला बंदा नाव के सामने होता है और स्पाइक वाला बंदा बताता है कि कैसे इन सभी ने अपने यूजी का प्लान जो है उसे खरीद लिया था। तो यूजी जो है वो एम टिकट्स को कॉन्ट्रैक्ट की तरह यूज कर रही है, जहाँ पे उन्होंने अपने टोटल 10 के 10 वोट्स के लिए पूरा अमाउंट पहले से ही सेटअप कर रखा है और उस पर लिख भी रखा है कि हाँ जो यूजी जो है वो अपने सारे वोट इसको देने वाली है, उसको देने वाली है। बाकी यहाँ पे यूजी का जो सारा वोट था ना वो इस स्पाइक वाले बंदे ने खरीदा है, जो कि म्यूरा है अपना, जो कि जो है लगभग 1 लाख येन में हुआ है और इसको तोड़ने पे पेनल्टी भी लगेगी स्पाइक वाले बंदे को, तो वो तोड़ भी नहीं सकता है। और एम टिकट पे लिखी हुई बातें का मतलब है कि अपने स्पाइक वाले बंदे को हर 10th वोट तक ये बातें माननी पड़ेंगी, जिसका मतलब ये है कि नाउ एक कुछ भी नहीं कर सकती अपने आप को बचाने के लिए, भाई साहब एक चीज भी नहीं कर सकती है। जिसके बाद अचानक से यूजी पीछे से आता है और भाई साहब एक करारी लात मारता है स्पाइक वाले बंदे के मुंह पे और उसे पीटने लग जाता है, क्योंकि यूजी ने ये बातें नाव को बताने के लिए साफ मना किया होता है। स्पाइक वाले बंदे की बैंड ही बच चुकी होती है, बट यहाँ पे यूजी को तो पूरा भरोसा होता है कि वो तो नीचे नहीं जाने वाला है और नाव ही हारने वाली है। नाव जो है यहाँ पे 100% गारंटीड हारेगी और नाव की हालत एकदम खराब हो चुकी होती है। जिसके बाद हम लोग को आकियामा दिखाया जाता है जो कि भागता हुआ जा रहा होता है एंड इसी पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, ये था लायर गेम का एक और धमाकेदार एपिसोड और एक और धमाकेदार गेम, उसका राउंड मजा ही आ गया यार। आप लोगों को कैसा लगा एपिसोड कमेंट में जरूर बताना। बाकी ये सीरीज मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, आपका पता नहीं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना। मैं तो किसी नेक्स्ट
वीडियो में किसी नए एक्सप्रेशन के साथ, तब तक के लिए बी द वॉचर।